आगे बात करते हैं। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ये पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है, इसके अंदर दो पार्ट्स हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट पी इक्वल्स टू है अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स इंटू एल एन एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम जीरो टू वन। क्यों है अपने पास पाई टाइम्स एल एन रूट ओवर एल्फा प्लस वन बाई टू। आर अपने पास इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एट, ये अपने पास एक की पावर क्यू बाई पी इंटू डी अल्फा। ठीक है, यहाँ पे अल्फा है। आप क्यू को ध्यान से देखिए, इसके अंदर भी अल्फा आ रहा है, इसलिए यहाँ पे अल्फा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा है। अब इसमें फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ पी, पी का वैल्यू निकालना है। द वैल्यू ऑफ थ्री आर, थ्री आर का अपन को वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले पी का वैल्यू अपन निकालते हैं। अपन को पी दिया है इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन रूट ओवर एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स इंटू एल एन एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स डी एक्स। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स है, यहाँ पे भी एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स है। तो अपन क्या करते हैं कि एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स को कुछ रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे रूट है तो अपन इसको टी स्क्वायर एज्यूम कर लिया, जिससे कि रूट हट जाएगा डायरेक्टली। तो देखिए अब यहाँ पे अपने पास dx भी चाहिए होगा, तो dx निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। वन माइनस एक्स इंटू टी स्क्वायर, एक्स के टर्म्स को एक साइड कर लिया, दिया जाएगा एक्स टाइम्स वन प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू क्या, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस टी स्क्वायर। क्लियर। यदि अपन एक्स को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वन माइनस वन बाई वन प्लस टी स्क्वायर, प्लस वन ऐड किया और सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो अपने पास यहाँ से dx को अपन लिख सकते हैं क्या, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा अपने पास, वन बाई वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टू टी इंटू डी टी। तो अपन dx की जगह टू टी डिवाइड बाई वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी टी रिप्लेस कर सकते हैं। तो अपने पास ये जो फाइनली p है वो t के अंदर ये बन गया इंटीग्रेशन फ्रॉम। अब इसमें लिमिट भी चेंज हो जाएगी। जब अपने पास x का वैल्यू जीरो था तो t का वैल्यू अपने पास जीरो आएगा। जब x का वैल्यू वन था तो नीचे जीरो बनेगा, तो t का वैल्यू आएगा अपने पास इनफाइनाइट। ठीक है। रूट ओवर टी स्क्वायर तो अपने पास बन जाएगा टी इंटू एल एन टी स्क्वायर इंटू डी टी की जगह डी एक्स की जगह हो जाएगा अपने पास टू टी डिवाइडेड बाई वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी टी। इतना बात समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि साथ साथ अपनी नोटबुक में नोट करिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यदि आप अच्छे से चीज़ों को सीखोगे, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करोगे, तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो साथ साथ नोट करिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे देखिए, अब अपने पास ये बन गया, तो अपन क्या कर सकते हैं इसमें, अब आगे बाई पार्ट्स लगा सकते हैं। कैसे, यदि अपन इसको फर्स्ट फंक्शन अज्यूम कर ले, इसको यदि अपन सेकंड फंक्शन अज्यूम कर ले, तो बाई पार्ट से अपने पास ये हो जाएगा, फर्स्ट को ऐसे कैसे रखो, सेकंड को इंटीग्रेट करो। ठीक है, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा अपने पास एल एन टी स्क्वायर प्लस टी, एल एन टी का अपने पास वन बाई टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टू टी। ये इसका डेरिवेटिव हो गया इंटीग्रेशन ऑफ मस्ट टू टी डिवाइडेड बाई वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी। फिर इसको पूरे को इंटीग्रेट करना है। अब इसमें लिमिट अपने पास जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब देखिए इसका अपन इंटीग्रेशन लिख सकते हैं क्या है, वन प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है टू टी। तो यदि अपन वन प्लस टी स्क्वायर को यदि अपन के एज्यूम करें, तो ये अपने पास है डी के डिवाइडेड बाई के स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन अपन क्या होता है जानते हैं, वन बाई के माइनस वन बाई के। तो अपने पास ये फाइनल ये बन रहा है टी टाइम्स एल एन टी स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रेशन हो गया अपने पास माइनस वन बाई के मीन्स माइनस वन बाई वन प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, इसमें लिमिट अपना जीरो से इन्फिनिटी माइनस, ये अपने पास हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन माइनस वन बाई वन प्लस टी स्क्वायर। तो इसको यदि अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास बन जाएगा जीरो से इन्फिनिटी, माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं, ये अपने पास बन जाएगा एल एन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस टी स्क्वायर डी टी प्लस ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये अपने पास बन गया टू टाइम्स
इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, यदि आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो आप खुद से ट्राई करिए, जिससे आप ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें अपन को बेसिकली लिमिट्स रखना है। जब अपन इनफाइनाइट रखेंगे तो देखिए, अपन इनफाइनाइट रखेंगे तो देखिए अपने पास है टी टाइम्स एल एन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस है अपने पास जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है, ये अपने पास है जीरो से इन्फिनिटी एल एन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, प्लस ये अपने पास स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बन रहा है टेन इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा 2 टाइम्स टेन इनवर्स टी, जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो इंटीग्रेशन लिखा हुआ है एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। यदि आपको याद हो, आई इक्वल टू अपने पास है जीरो से इन्फिनिटी एल एन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, इसका वैल्यू जीरो आता है। और बेसिकली यदि याद ना हो तो कैसे करना, देखिए ये स्टैंडर्ड जनरली टीचर, कोई भी टीचर हो जो अच्छा टीचर होता है उसको क्लास में करवाता है, इसका प्रूफ भी करवाता है। कैसे करवाते हैं, जैसे हम इसको यदि आई है तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं जीरो से 1 एल एन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, प्लस 1 से इन्फिनिटी एल एन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, ऐसा लिख सकते हैं। आई थिंक इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। बेसिकली अपने लिमिट्स को बेसिकली ब्रेक किया है। तो यदि अपन इसमें टी को यदि अपन 1/u रिप्लेस कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अपने पास डी टी हो जाएगा -1/u स्क्वायर इंटू डी यू। तो ये अपने पास बन गया जीरो से 1 एल एन टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब इसमें लिमिट्स का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। जब अपने पास 1 है तो इसका जो लिमिट का वैल्यू होगा वो 1 हो जाएगा, जब इन्फिनिटी है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 0। अब माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे डी टी की जगह पर -1/u स्क्वायर रिप्लेस करेंगे। तो ये अपने पास बन गया एल एन 1/u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/u स्क्वायर इंटू डी टी की जगह अपने पास हो जाएगा -1/u स्क्वायर इंटू डी यू। ठीक है, यहाँ पे प्लस ही ले लो, ये माइनस साइन आ गया। तो देखिए ऊपर से अपन लिख सकते हैं जीरो से 1, ये तो ऐसे कैसे चल रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, प्लस देखिए ऊपर से इसको अपन लिख सकते हैं एल एन यू की पावर -2, तो -2 आगे आ सकता है, -2 इंटू ये खा जाएगा माइनस को तो वो +2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यदि यू स्क्वायर यदि अपन एलसीएम ले लें तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर निपट जाएगा। तो अपने पास ये बन रहा है 1 से 0 एल एन यू स्क्वायर, या उसको अपन लिख सकते हैं 2u, या इसको अपन यू स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। -1 आगे ले लिया तो वो ऐसे कैसे खा गया माइनस साइन को, नीचे बन गया अपने पास यू स्क्वायर +1 इंटू डी यू। ठीक है, तो ये फंक्शन देखो सेम ही है, इसमें लिमिट्स रिवर्स है। यदि इसका वैल्यू अल्फा आएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा -अल्फा आएगा, तो दोनों का सम होकर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे अपन प्रूफ करते हैं और जनरली 99% बच्चों को याद रहता है जो अच्छी कोचिंग्स में पढ़ते हैं या अच्छे टीचर्स से पढ़ते हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ से इसका वैल्यू हो गया अपने पास 0, और आप इसका भी वैल्यू ध्यान से देखोगे, इसमें इन्फिनिटी और 0 पुट करेंगे तो वो 0 की तरफ जाएगा। जैसे अपन फॉर एग्जाम्पल 0 पुट किया तो 0 मल्टीप्लाइड कुछ भी करो 0 आएगा। जब अपन इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ऊपर जो टर्म है वो टी का मल्टीपल है और नीचे है टी स्क्वायर का, तो टी स्क्वायर ज़्यादा दौड़ेगा इसलिए वो वैसे 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसका ओवरऑल वैल्यू इसका भी 0 आएगा, इसका भी वैल्यू 0 आ गया। यहाँ से अपने पास वैल्यू आएगा, लिमिट रखेंगे तो अपने पास 2 टाइम्स tan इनवर्स इन्फिनिटी कहाँ पे होता है π/2 में -0, तो यहाँ से हो गया 2 इंटू π/2 कितना पाई। तो फाइनली जो पी का वैल्यू आ रहा है, आई थिंक पी का वैल्यू आ रहा है पाई। ठीक है, क्लियर? आई थिंक इतना बात समझने कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आई तो आप अपनी नोटबुक को निकालिए, अच्छे से उसमें नोट करिए क्वेश्चन को और ध्यान से एक एक स्टेप को ट्राई करिए। सबसे पहले अपन ने रिप्लेस किया x डिवाइड बाई 1 - x को टी स्क्वायर, उससे वहाँ से अपन ने dx निकाला, वहाँ पे अपन ने रिप्लेस किया, फिर अपन ने बाई पार्ट्स लगाया, फिर अपन ने लिमिट पुट किया।
तो अपने पास फाइनल ये अपने पास आ रहा है पी इक्वल टू पाई। ठीक है, पी इक्वल टू अपने पास पाई आ गया, और अपने पास जो क्यू है वो है अपने पास पाई टाइम्स एल एन रूट और अल्फा प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, तो अपने पास जो आर अपन को दिया है वो है अपने पास 0 से 8, 0 से 8 e की पावर क्यू बाई पी है, आई थिंक, सॉरी, क्यू बाई पी। क्यू है अपने पास पाई टाइम्स एल एन रूट और अल्फा प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई पी। पी अपने पास आया पाई, इसको अल्फा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ई की पावर एल एन, तो एल एन निपट जाएगा इससे, तो अपने पास आ जाएगा आर इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 8 एल एन, सॉरी एल एन तो हट गया ना, ये अपने पास रह जाएगा सिर्फ रूट ओवर अल्फा प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी अल्फा। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक इंटीग्रेशन बन गया। तो अपन इसको लिख सकते हैं अल्फा की पावर 1 की पावर अल्फा प्लस 1 की पावर 1/2 प्लस 1 कितना 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। तो यहाँ पे 3 रह जाएगा क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास अल्फा बाई 2। अपन ने इसमें लिमिट लगा दिया 0 से 8, तो 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, 9 की पावर 3/2, तो 9 को अपन लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर की पावर 3/2, तो स्क्वायर से पावर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 की पावर 3 कितना हो गया 27/3 प्लस ये 8/2 कितना हो गया 4। जब अपन 0 रखेंगे तो अपने पास आएगा 1 की पावर 3/2, तो ये अपने पास रह जाएगा 1/3। ठीक है, तो अपने पास आ गया 26/3 प्लस 4, तो 26/3 प्लस 4, तो अपने पास आर का वैल्यू आ रहा है, ये अपने पास हो गया 12, 12 प्लस 26 कितना हो गया 38 डिवाइडेड बाई 3, तो जो 3R का वैल्यू होगा वो होना चाहिए आई थिंक 38। तो आई थिंक इसका ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, सेकंड पार्ट का, और फर्स्ट पार्ट का पी का वैल्यू पाई होना चाहिए। तो आप ध्यान से नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है, यह भी पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि कंसिडर एफ ऑफ एक्स, अपने पास ये अपन को दिया है लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सिग्नम है अपने पास रूट ओवर ए सी माइनस बी इंटू ई की पावर एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एफ डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ई की पावर एन एक्स प्लस डी, वेयर ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये ऑर्डर दिया है, एंड डी और एफ कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये अपने पास सिग्नम फंक्शन है। ठीक है, इसमें फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन ए पी, एफ एक्स ए कंटिन्यूस फंक्शन है फॉर एवरी एक्स, देन वैल्यू ऑफ 2f प्लस डी प्लस 1, इसका वैल्यू निकालना है आपको। सेकंड पार्ट में देखिए, एफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जी पी। ठीक है, यदि ए बी सी जी पी में है, एफ एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है फॉर एवरी एक्स है, और जो डी का वैल्यू है वो नेगेटिव है। क्लियर? देन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के अपन को नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 4 माइनस 2 माइनस 1, इसका अपन को नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं। अब ध्यान से अपनी नोटबुक में नोट करिए, फिर उसको ट्राई करिए और उसके बाद में आप इसका सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, ये इसको आप ध्यान से नोट करना, ये अपने पास मोड ऑफ एक्स माइनस 4 फिर माइनस 2, ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से ट्राई करिए।